हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का 2025 से लेकर के 2018 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 to 8 years ऑफ नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। तो इसके पहले हमने जो है सेल साइकिल से लेकर के सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस तक सारे चीजों को, हमने सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया है। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि नीट 2025 का है, और ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी से ही है। ठीक है, तो जितने भी नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? एनसीईआरटी से ही आते हैं। नाउ, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस? तो यहाँ पे माइटोसिस के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म होता है उसका यहाँ पे फंक्शन क्या है? रिपेयर, टू रिपेयर डैमेज डीएनए? नो। ठीक है। टू रेगुलेट सेल ग्रोथ? नो। टू सेपरेट द क्रोमोसोम? टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए? तो डीएनए सिंथेसाइज के लिए हमें स्पिंडल फाइबर की जरूरत नहीं पड़ती, हमें जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्पिंडल फाइबर्स की जरूरत पड़ती है। तो जो सेल होता है उसमें क्या होता है? यहाँ पे सेंट्रोसोम होता है जिसमें दो सेंट्रोल इस तरह से परपेंडिकुलर राइट एंगल में क्या होते हैं? अरेंज होते हैं। यहाँ से जो है माइक्रोट्यूब्यूल जो है यहाँ से क्या होता है? सिक्रीट होता है, बनता है, और यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी फॉर्म होते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ पे कनेक्ट होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर के पास क्या होता है? काइनेटोकोर होते हैं। तो ये जो काइनेटोकोर से क्या होते हैं? अटैच्ड होते हैं। ठीक है, दोनों साइड से, और फिर इसको क्या करते हैं? क्रोमोसोम को सेपरेट करते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का काम क्या हो जाएगा? टू सेपरेट द क्रोमोसोम। ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। दिस इज द वेरी वेरी इजी क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नाउ, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जो मियोसिस वाला जो हमारा लेक्चर है, उसमें कुछ इमेज करेक्शन था। जैसे कि ये जो इमेज है, दिस इमेज, ठीक है, ये जो इमेज है इसमें क्या है कि ये डिप्लॉइड सेल है। तो मियोसिस के बाद यहाँ पर भी डिप्लॉइड सेल बना हुआ इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मियोसिस 2 में कौन से सेल्स बन रहे हैं? हैप्लॉइड सेल्स। लेकिन ये क्या है? रॉन्ग इमेज है। ठीक है, तो इसी को हमको यहाँ पे क्या करना है? करेक्शन करना है, करेक्ट करना है। तो यहाँ पे करेक्ट इमेज क्या हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिप्लॉइड सेल हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, जिसमें कि मियोसिस 1 होगा, और मियोसिस 1 जैसे ही होगा तो यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगी। ठीक है, अगर आपका जो नीट में जो क्वेश्चन आए कि आफ्टर मियोसिस 1 हैप्लॉइड सेल्स जो है फॉर्म होती हैं या डिप्लॉइड सेल्स, तो आपको क्या कहना है? यहाँ पे हैप्लॉइड सेल जो है यहाँ पे फॉर्म होती हैं। फिर उसके बाद ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे फिर से क्या होती है? 4 हैप्लॉइड सेल जो है फॉर्म होती है। ठीक है, और मियोसिस 2 जो है सिमिलर होता है किसके? माइटोसिस के। यहाँ तक बात क्लियर हुई? ओके, तो ये जो इमेज है यही मुझे आपको क्या कराना था? करेक्शन करवाना था। अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आप वहां पे क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे इस चीज को। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं फिर से। स्टेज यहाँ पे क्या है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, डिवीजन टाइप रिडक्शनल, एंड मियोसिस 2 में यहाँ पे क्या है? इक्वेशनल। तो मियोसिस 1 में क्या होता है? जो 2n इज इक्वल टू 46 क्रोमोसोम जो होते हैं वो दो सेल्स में यहाँ पे क्या हो जाती है? 23 एंड 23। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। व्हाट सेपरेट्स? तो यहाँ पे कौन सेपरेट होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है सेपरेट होते हैं, और 2n से सेल क्या हो जाता है? डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आया? ओके। अब इस फिगर 10.3 स्टेज में अगर हम देखें मियोसिस 1 में, तो प्रोफेज 1 में यहाँ पे आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। तो टोटल अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उनमें 46 क्रोमोसोम होता है। डिप्लॉइड सेल नंबर की अगर हम बात करें, सेल क्रोमोसोम की बात करें, तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम होता है। तो ये जो 46 क्रोमोसोम में 23 पेयर इस तरह से क्या होते हैं? बना करके आपस में सनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना करके इस तरह से वो क्या हुए होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो टीलोफेज 1 है, तो इसमें जो है 23 पेयर है।
तो होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे और इस वाले सेल में भी 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। 46 यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम प्रेजेंट है प्रोफेज 1 में, और सारे के सारे पेयर बना करके इस तरह से जुड़े हुए हैं। ओके, अब ये 23 पेयर है, इसमें से जो 23 क्रोमोसोम है, ठीक है, 23 क्रोमोसोम है वो एक सेल में चले जाएंगे और 23 क्रोमोसोम है वो एक सेल में चले जाएंगे। तो इस तरह से मियोसिस 1 में क्या होता है, जो रिडक्शनल डिवीजन होता है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो हाफ हो जाता है। ये आप वहीं पे इमेज में जो है लिख लीजिए, ठीक है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इन क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जामिनर जो है आपको क्या करता है, कंफ्यूज करता है। अब हम अगर मियोसिस 2 की बात करें, तो मियोसिस 2 में आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है। जैसे कि अब ये जो टेलोफेज में ये जो डॉटर सेल्स जो बनी है, यही जो है मियोसिस 2 के लिए जाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड मतलब कि यहाँ पे अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेपरेशन एनाफेज में जो है सिस्टर क्रोमेटिड्स ये तो मेटाफेज 2 हो गया। अब यहाँ पे एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा, सेपरेट होगा, ठीक है। सेपरेट होकर के यहाँ पे जो है हैप्लॉइड सेल से ये क्या बनाता है, यहाँ पर क्या करता है, बनाता है। ओके, तो मियोसिस 1 के बाद कौन सी सेल्स बन रही है, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन रही है, और मियोसिस 2 के बाद यहाँ पे कौन सी सेल बन रही है, हैप्लॉइड सेल ही बन रही है। तो मियोसिस 1 जो है रिडक्शनल डिवीजन होता है एंड मियोसिस 2 जो है यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है। इस चीज को आप जो है अपने नोट्स में क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। और ये जो इमेज मैंने जो आपको बताया था पिछले क्लास में, तो ये क्या है, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2024 में पूछा गया है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल से निकलते हैं, ठीक है, वो जो है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से कब अटैच होते हैं, प्रोफेज में, एनाफेज में, मेटाफेज में, टेलोफेज में। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेटाफेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 मैच द लिस्ट, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है। कैजमेटा फॉर्मेशन, क्रॉसिंग ओवर, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैजमेटा। लिस्ट 2 में यहाँ पे क्या है, जो मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है, ठीक है, मियोसिस 1 का क्या है, प्रोफेज 1 है, उसके स्टेजेस के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो काइजमेटा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे कहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, डिप्लोटीन में देखने को मिलता है। क्रॉसिंग ओवर जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, हमको पेकाइटिन में देखने को मिलता है। ओके, सैनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है जाइगोटिन स्टेज में देखने को मिलता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा जो है डाइकाइनेसिस में देखने को मिलता है, और यहाँ पे ये काइजमेटा फॉर्मेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, डिप्लोटीन में। ओके, तो ए का हम यहाँ पे क्या देखेंगे, थर्ड। तो ऑप्शन ए में ए का थर्ड है, बी में नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। सी में है ए का थर्ड, ठीक है, और डी में नहीं है तो डी को मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एलिमिनेट करूंगी। अब मुझे ए एंड सी के बीच में यहाँ पे कंपैरिजन करना है। बी का यहाँ पे क्या दिया गया है, पेकाइटिन फर्स्ट आएगा, तो ए में बी का फर्स्ट है, और ये जो सी है इसमें भी बी का फर्स्ट है। तो अभी भी हमें ए और सी में क्या करना है, कंपेयर करना है। सैनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जाइगोटिन स्टेज में होता है, ठीक है। तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ए में सी का 4 है, लेकिन सी में सी का क्या है, सेकंड है। तो मैं यहाँ पे सी को क्या कर दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी, हटा दूंगी। अब मेरे पास जो आंसर बचा, जो ऑप्शन बचा ए, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा यहाँ पे किस में होता है, डाइकाइनेसिस में होता है। यहाँ तक बात क्लियर हुई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, री एग्जाम 2024 का क्वेश्चन है, डाइकाइनेसिस, जाइगोटिन, डिप्लोटिन एंड पेकाइटिन। तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जो है एनसीईआरटी का हु बहू क्या है, ये लाइन है, एग्जैक्ट लाइन फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन द होमोलॉगस क्रोमोसोम कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पेकाइटिन। अब जो है जहाँ पे प्रोफेज 1 दिया गया है, पेकाइटिन वाला जो पैराग्राफ है, आप वहां पे जाकर के इसको ढूंढिए, ठीक है। और एनसीईआरटी में लिख दीजिए कि ये कब आया हुआ है, री एग्जाम 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह से आप अपनी एनसीईआरटी को क्या करेंगे, मार्क करेंगे कि ये वाला लाइन जो है इस ईयर में आया है, ये वाला लाइन जो है इस ईयर में आया है, इस तरह से। नाउ क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करें, नीट 2024 में पूछा गया है। यहाँ पे लिस्ट 1 में सब फेजेस ऑफ प्रोफेज 1 दिया गया है, और लिस्ट 2 में स्पेसिफिक कैरेक्टर्स दिए गए हैं। डाइकाइनेसिस, पेकाइटिन, जाइगोटिन, लैक्टोटिन।
अब यहाँ पे दिया गया है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड एंड अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो देखो, जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? पेकाइटिन में देखने को मिलता है। तो बी का हम यहाँ पे क्या करेंगे? 4 करेंगे। ठीक है, चलो बी का 4 है या कहीं पे देखते हैं। ऑप्शन ए में नहीं है तो मैं इसको क्या करूंगी? हटा दूंगी। ऑप्शन बी में बी का 4 है क्या? नहीं है तो मैं इसको भी हटा दूंगी। सी में ऑप्शन बी का 4 है क्या? यस है। ऑप्शन डी में बी का क्या है? यहाँ पे थर्ड है, तो मैं इसको भी हटा दूंगी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको सारे स्टेजेस के बारे में नहीं पता है लेकिन एक किसी स्टेज के बारे में कंफर्म पता है कि पेकाइटिन में तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ नोड्यूल्स जो है मेरे को दिखाई देते ही हैं, तो मैं इसी के हिसाब से ही सारा जो क्वेश्चन है उसको क्या कर लूंगी? यहाँ पे सॉल्व कर लूंगी। यहाँ तक बात समझ में आई? और ये जो ऑप्शन जो ऑप्शन को हम इस तरह से हटाते हैं, रिमूव करते हैं, उसको हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, मेथड कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो सी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। देखो सी का फर्स्ट है क्या? यस है। डी लेप्टोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो भी क्रोमोसोम होते हैं वो लुक लाइक थिन थ्रेड, तो थिन पतली थ्रेड की तरह जो है क्रोमोसोम दिखती है लेप्टोटीन स्टेज में, क्योंकि वो वहाँ पे कंडेंस होते रहती है। ठीक है, तो डी का यहाँ पे थर्ड है क्या? यस है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? सेकेंड। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 given below are two statements. Statement 1, chromosomes become visible under light microscope during the leptotin stage. ठीक है, so that is the true. Okay, ये आपको एनसीईआरटी में जो है ये लाइन मिल जाएगी जो लेप्टोटीन जहां पे लिखा हुआ है। नाउ स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें, द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो डिप्लोटिन स्टेज जो है स्टार्ट हो गया, ये हमें कब पता चलता है? जब जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ होता है वो डिसॉल्व होना शुरू होता है। और ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पे फॉर्म होता है? जाइगोटीन स्टेज में फॉर्म होता है। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। ओके, और ये दोनों के दोनों लाइन जो है, स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चलिए पढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो हमको करेक्ट चूज करना है। ए, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। तो दोनों के दोनों यहाँ पे ट्रू है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नीट 2024 का क्वेश्चन है। Question number 7, match list 1 with the list 2. List 1, cells are metabolically active and proliferate. तो metabolically वो active भी होते हैं और वो divide भी करते हैं। ठीक है, proliferation का मतलब क्या होता है? न्यू cells का बनना, फॉर्म होना। DNA replication takes place, protein are synthesized, question stage with metabolic active cells. Okay, अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन ये हमें पता है कहाँ पे होता है? एस फेज में। तो मैं बी का यहाँ पे क्या देखूंगी? 4। तो बी का यहाँ पे 4 है क्या? ऑप्शन ए में बी का 4 है क्या? नहीं है, तो मैं ऑप्शन ए को हटा दूंगी। ऑप्शन बी में बी का थर्ड है, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन सी में बी का फर्स्ट है, ये भी हट जाएगा। ऑप्शन डी में बी का क्या है? 4 है। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जब आपको क्वेश्चन के आंसर जो है जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ भाई इसका यही आंसर होता है। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से अपना समय बचाएंगे। ठीक है, बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समय बचाना है ताकि आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में अपना जो है समय दे सके वहां पे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, तो चलो अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी हम सारे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं सबको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज। तो प्रोटीन यहाँ पे कहाँ पे बनते हैं? G2 फेज में। तो सी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट है क्या? यस है। क्वेश्चन स्टेज विद मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स। तो ये क्या हो जाएगा? G0 फेज हो जाएगा या G0 फेज हो जाएगा। तो डी का यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड। एंड सेल्स एंड ए का क्या आ जाएगा? सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड प्रोलिफरेट का G1 फेज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, डी एग्जाम 2024 का ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन। तो इसमें से कौन से जो है सेल डिवीजन के स्टेजेस हैं? चूज द करेक्ट सीक्वेंस। हमें यहाँ पे क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि कौन पहले आता है और कौन बाद में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख सकते हैं क्या? अगर हम गैप 1 फेज को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है? गैप 1 फेज, फिर G2 फेज, नॉट G2 फेज, S फेज, फिर G2 फेज। G2 फेज के बाद क्या आता है? M फेज। ठीक है,
एम फेज में भी पहले कौन आता है, कैरियोकाइनेसिस आता है, मतलब कि न्यूक्लियस का डिवीजन आता है, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस आता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन आता है। तो इस तरह से सीक्वेंस में हमको क्या करना है, अरेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले गैप वन फेज, तो ई हम देखते हैं, ई है क्या, ऑप्शन ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में ई है एंड ऑप्शन डी में ई है। ठीक है, गैप वन फेज हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं गैप वन फेज के बाद एस फेज आना चाहिए, एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, तो सी आना चाहिए। ई के बाद बी है यहाँ पे, ई के बाद सी इसमें है। ठीक है, तो बी को अभी हम हटा देंगे, अभी हम सिर्फ डी को अब ध्यान देंगे। ठीक है, उसके बाद G2 फेज आना चाहिए, तो ECA। ठीक है, ए में G2 गैप टू फेज है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए, G2 के बाद M फेज, M फेज में भी पहले कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन आना चाहिए, तो D हो जाएगा। फिर उसके बाद B में साइटोकाइनेसिस है, तो साइटोकाइनेसिस जो है लास्ट में आ जाएगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीट 2024 का ये क्वेश्चन है। Now, question number 9, which one of the following is the question stage of the cell cycle? तो इसमें से M, G1, G2 and G0 या G0 फेज, ठीक है, ये कौन सा जो है क्वेश्चन स्टेज है, तो ये क्या हो जाएगा, G0 फेज जो है इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, अमंग यूकेरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन, तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ पे होता है, G1, G2, M एंड S फेज, तो S फेज में होता है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो क्या G0 फेज में जो भी सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती हैं क्या? अगर कोई सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब वो सेल क्या है, डेड है, उसमें कोई भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी प्रोसेस जो है हो ही नहीं रही है। लेकिन G0 फेज में जो सेल्स होती हैं वो काम करती हैं, जैसे कि आप कार्डियाक सेल को ले लीजिए, ठीक है, और न्यूरॉन्स को ले लीजिए, जो नर्व सेल्स हैं उनको ले लीजिए, उनमें तो काम होता है। अब काम हो रहा है तो वो उनमें मेटाबॉलिक जो भी प्रोसेस हैं वो भी होंगे। तो जो भी G0 फेज में जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, तो ये जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट 2, द सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटर फेज। ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, सेंट्रोजोम साइटोप्लाज्म में होता है, और ये सेंट्रोजोम में दो जो है आपको सेंट्रियोल देखने को मिलते हैं, जो इस तरह से राइट एंगल में परपेंडिकुलर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। तो इनका डुप्लीकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज ऑफ इंटरफेज में होता है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the given below. Okay, तो appropriate answer का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमको बताना है। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, ऐसा है क्या, नहीं, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हट जाएगा। स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, यस, बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, यस, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। Question number 12. The dissolution of synaptonymal complex occurs during पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, लेप्टोटीन। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन हो जाएगा। ठीक है, डिप्लोटीन विल बी दी आंसर। यहाँ तक बात समझ में आई। मणिपुर नीट 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। तो यहाँ पे अब किसकी किसकी बात हो रही है, माइटोसिस की एंड मियोसिस की। ठीक है, तो माइटोसिस और मियोसिस में जो सेंट्रोमियर होता है वो कब स्प्लिट होता है, देखो, ये एक, यहाँ पे क्या है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे ये एक क्या है, यहाँ पे क्रोमेटिड है। ठीक है, हमेशा जो है नॉर्मल फेज में वन क्रोमोसोम इज इक्वल टू वन क्रोमेटिड, लेकिन एस फेज में यहाँ पे क्या हो जाता है, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, यहाँ पे ये एक क्रोमेटिड, यहाँ पे ये दूसरा क्रोमेटिड कॉपी बना लेता है एस फेज में। फिर उसके बाद जब ये माइटोसिस में सेपरेट होता है, तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोमियर होता है वो क्या होता है, स्प्लिट होकर के यहाँ पे ये इस तरह से क्या हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर का स्प्लिट जो हो रहा है, सेंट्रोमियर, वो माइटोसिस में कब हो रहा है और मियोसिस में कब हो रहा है, ये क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो माइटोसिस है, तो उसमें तो सेंट्रोमियर का स्प्लिट कहाँ पे होता है, एनाफेज में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे माइटोसिस दिया गया है, तो हम मेटाफेज, प्रोफेज, टीलोफेज, तो इन माइटोसिस के इन सारे फेजेस में होता है क्या, नहीं, एनाफेज में होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट आपको यही देखना है, आपको इस तरह से क्या बचेगा, समय बचेगा। अगर हम मियोसिस की बात करें, तो मियोसिस 1 में होता है या मियोसिस 2 में होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो सेंट्रोमियर का जो स्प्लिट है वो एनाफेज 2 में होगा, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या होता है, जो भी प्रोफेज 1, एनाफेज 1, ठीक है। तो मियोसिस 1 का जो एनाफेज 1 होता है उसमें जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और मियोसिस 2 के जो एनाफेज 2 है उसमें जो है इस तरह से सेंट्रोमियर का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिट होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मणिपुर नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन। Now, question number 14. Select the correct sequence of sub-stages of the prophase 1 of meiotic division. तो यहाँ पे हमको करेक्ट सीक्वेंस हमको देखना है कि सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले कौन आता है, लेप्टोटीन आता है, तो डी सबसे पहले होना चाहिए। ऑप्शन ए में डी है, लेकिन ऑप्शन बी में नहीं है, तो रॉन्ग। ऑप्शन सी में डी है, यस, और ऑप्शन डी में सबसे पहले ए है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब लेप्टोटीन के बाद हमेशा कौन आता है, जाइगोटीन आता है। तो अब डी के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ऑप्शन ए में डी के बाद क्या है, बी है, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और ऑप्शन सी में डी के बाद क्या है, ए है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद कौन आता है, पेकाइटिन आता है, तो ए के बाद क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। उसके बाद फिर डिप्लोटीन आता है, तो ई होना चाहिए। फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस आता है लास्ट में, तो सी होना चाहिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो मणिपुर नीट 2023 का क्या है, क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी आ सकता है। These are the very basic question and from the NCERT. Now, question number 15. The process of appearance of recombination nodules occurs at which substages of the prophase 1 in meiosis? तो जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है वो आपको कहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कहाँ पे दिखाई देता है, पेकाइटिन स्टेज में दिखाई देता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। Question number 16. Which of the following stages of meiosis involve division of centromere? तो यहाँ पे डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है, एनाफेज 2, टीलोफेज, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एनाफेज 2 में जो है सेंट्रोमियर का क्या होता है, डिवीजन होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और एनसीईआरटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जो है वहां पे जो एनसीईआरटी के जो इमेजेस हैं उसमें आप मार्क कर सकते हैं कि ये जो एनाफेज 1 होता है उसमें होमोलॉगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। और जो एनाफेज 2 है, कौन है, जो एनाफेज 2 है उसमें जो है सेंट्रोमियर का क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है होता है, या फिर वो सेपरेट होता है। ठीक है, सेंट्रोमियर सेपरेशन। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग द लेप्टोटीन। तो लेप्टोटीन के टाइम पे आपको टेट्राड फॉर्मेशन दिख रहा था क्या, नहीं। इस टाइम पे तो ये क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है, थ्रेड टाइप आपको जो है देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट बी, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड द क्रोमेटिड सेपरेट। तो एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर क्या होता है, स्प्लिट होता है, और क्रोमेटिड्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये माइटोसिस की बात हो रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सी, टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पेकाइटिन। तो पेकाइटिन के टाइम पे टर्मिनलाइजेशन वाली कोई चीज होती ही नहीं है। पेकाइटिन में सिर्फ और सिर्फ रिकॉम्बिनेशन एंड क्रॉसिंग ओवर ही होता है। तो ऑप्शन ये जो स्टेटमेंट सी है ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। स्टेटमेंट डी, न्यूक्लियोलस गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रीफॉर्म ड्यूरिंग द टीलोफेज। तो टीलोफेज के टाइम पे ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो फिर से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो स्टेटमेंट डी है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट ई की बात करें, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर जो है कहाँ पे होता है, किनके बीच में होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप होमोलॉगस क्रोमोसोम की बात करें तो ये सेंट्रोमियर हो जाएगा, ये वन क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें वन क्रोमेटिड एंड सेकेंड क्रोमेटिड, ये हुआ सेंट्रोमियर। दिस इज द वन क्रोमेटिड, दिस इज द सेकेंड। तो ये क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस क्रोमोसोम हो जाएंगे दोनों। अब ये जो है, ये दोनों आपस में, ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है, और ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन अगर आप इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, या फिर यहाँ पे क्या होता है,
रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नाउ चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन बिलो। अब यहाँ पे हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि कौन कौन से यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बी एंड डी है, वो क्या है, करेक्ट है। तो ए सी ई रॉन्ग हो जाएगा, बी एंड ई ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ए सी रॉन्ग, एंड ऑप्शन बी एंड डी ओनली क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो यहाँ पे क्या है, ये डिप्लॉयड यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सेल हो गया, ठीक है। अब ये माइटोसिस में जाएगा, इसमें माइटोसिस प्रोसेस होगा, यहाँ पे ये फिर से ये 2n और 2n इस तरह से ये क्या करेगा, जो है न्यू डॉटर सेल जो है फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमको यहाँ पे डबल दी क्रोमोसोम, एक ही सेल में जो 2n है उसको आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, उसको आप 4n बना दो। क्या बना दो उसको आप, 4n जो है जेनेटिक कंटेंट यहाँ पे आपको करना है। तो आप उसको कौन से स्टेप पे, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, इनमें से कौन से स्टेप पे आप उसको रोकोगे कि जो सेल का जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पे मेटाफेज। अब ये मेटाफेज आंसर क्यों होगा, चलो हम यहाँ पे समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। क्यों होगा मेटाफेज में, ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम आर ऑलरेडी रेप्लिकेटेड एंड अलाइंड एट द इक्वेटर। तो बीच लाइन में क्या होते हैं, अलाइंड होते हैं, ठीक है। इफ माइटोसिस इज डिस्टर्बेड एट दिस स्टेज बाय कॉल्चिसिन, द स्पिंडल फाइबर्स कांट पुल क्रोमेटिड्स अपार्ट। अब जब ये सेल जो है माइटोसिस स्टेज पे होगा, तब हम इसमें क्या करेंगे, कॉल्चिसिन ऐड करेंगे। कॉल्चिसिन ऐड करके हम वहां पे जो मेटाफेज में उसको क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब मेटाफेज के आगे जो भी एनाफेज में जो क्रोमेटिड का सेपरेशन है, ठीक है, सेंट्रोमियर का जो वहां पे डिवाइड होकर के क्रोमेटिड जो सेपरेट हो रही है टीलोफेज में जाकर के जो सेल फॉर्मेशन हो रहा है, वो सब क्या हो जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, ओके। As a result, the cell skips cytokinesis and retains double of the chromosome number in a single nucleus. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस जो है स्टॉप हो जाएगा, स्किप साइटोकाइनेसिस, स्किप दी साइकिल, और क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, सेल में डबल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सिर्फ मेटाफेज ही क्यों, हम एनाफेज या फिर जो टीलोफेज है उसमें हम क्यों नहीं रोक रहे हैं। इंटरप्टिंग द सेल साइकिल आफ्टर एनाफेज और टीलोफेज वोंट अचीव द ट्रू डबलिंग बिकॉज क्रोमेटिड्स वुड हैव ऑलरेडी सेपरेटेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो मेटाफेज में ही ये जो क्रोमोसोम्स होती हैं वो यहाँ पे बीच में होती हैं। एनाफेज की बात करें तो वो जो क्रोमोसोम नंबर जो डबल हुआ है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसीलिए एनाफेज एंड टीलोफेज में हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे। अगर हमको न्यूक्लियस में डबल हमको क्रोमोसोम नंबर चाहिए, ठीक है, या जेनेटिक कंटेंट चाहिए, तो हम कहाँ पे रोकेंगे, मेटाफेज में रोकेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई। मणिपुर नीट 2023 का ये क्या है, क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, एम फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेट G1 फेज। तो यहाँ पे क्या है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज। तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसाइज हो रहे थे, G2 फेज में, ठीक है। इनएक्टिव फेज है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे G1 फेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो क्या होता है, एम फेज होगा, इस तरह से होगा यहाँ पे, ठीक है। एम फेज होगा, फिर G1 फेज आएगा, G1 फेज के बाद G2 फेज, नॉट G2 फेज, G1 फेज के बाद एस फेज, एस फेज के बाद G2 फेज, फिर उसके बाद एम फेज, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, एस फेज में होता है। अब एस फेज में अगर डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, और एम फेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो एम फेज है यही क्या हो जाएगा, माइटोसिस। तो ये दोनों के बीच में कौन सा फेज आ रहा है, G1 फेज। तो डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ इक्वेशनल डिवीजन यहाँ पे लिखा गया है, तो ये जो एम फेज है जो कि माइटोसिस फेज है, इसमें क्या आ जाएगा, इक्वेशनल डिवीजन आ जाएगा। और क्वेश्चन स्टेज की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इनएक्टिव स्टेज हो जाएगा, ओके। अब एम फेज का यहाँ पे क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। तो ए का 4 हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्या ए का 4 ऑप्शन ए में है, बी और सी में नहीं है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। ऑप्शन डी में ए का 4 यहाँ पे है। नाउ
G2 फेज का यहाँ पे क्या है, प्रोटीन आर सिंथेसाइज, तो बी का मैं यहाँ पे क्या ढूंढूंगी, बी का फर्स्ट, एंड डी में देखें तो बी का सेकंड है, तो डी को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, हटा दूंगी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन स्टेज इज इनएक्टिव स्टेज, तो सी का यहाँ पे क्या है, सेकंड, एंड G1 फेज का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेज जो है G0 फेज जो है, उसको हम इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव फेज क्यों बोल रहे हैं, इनएक्टिव फेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सेल डिवीजन जो है नहीं होता है। ठीक है, जो G0 फेज में जो भी सेल यहाँ पे है उसमें जो है सेल डिवीजन नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई भी यहाँ पे क्या नहीं होगा, सेल डिवीजन नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर हम इनका मेटाबॉलिकली एक्टिव की बात करें तो G0 फेज में जो भी सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली क्या होंगी, एक्टिव होंगी। इनएक्टिव इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनमें सेल डिवीजन नहीं होगा, सेल डिवीजन के लिए एक्टिव नहीं है, लेकिन मेटाबॉलिकली क्या होंगे, एक्टिव होंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2023 में ये जो है पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट माइटोसिस। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, all the chromosomes lie at the equator at metaphase, that is the true। ठीक है, that is the true statement। is spindle fiber attached to the centromere of centrosome, सॉरी क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम के क्या, ये जो स्पिंडल फाइबर जो आते हैं सेंट्रोसोम से, तो क्या वो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, नहीं। सेंट्रोमियर के पास यहाँ पे डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन सी को अगर हम देखें, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस एट टीलोफेज, तो क्रोमोसोम जो है टीलोफेज में फिर से डीकंडेंस हो जाता है। डीकंडेंस का मतलब क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होकर के फिर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज क्रोमेटिन का फॉर्मेशन करता है। डी की बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एट एनाफेज, तो एनाफेज के टाइम पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता है, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। एंड ऑप्शन सी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। ठीक है, कि ये जो स्पिंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से नहीं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। नीट 2022 का ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग never occurs during the mitotic cell division। तो माइटोटिक सेल डिवीजन यानी कि माइटोसिस जब होता है तब कौन सा यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कभी नहीं होगा, नेवर अकर्स। ए, स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से अटैच होती है माइटोसिस में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे हमको नेवर अकर यानी कि रॉन्ग बताना है। मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, दैट इज ऑल्सो ट्रू। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स। तो ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, तो यहाँ पे जो है पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम कहाँ होता है, मियोसिस में होता है। ठीक है, जो मियोसिस है उसमें जो है आपको पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम देखने को मिलेगा जाइगोटी फेज में। यहाँ तक बात समझ में आई। एंड कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमेटिड्स, तो ये जो क्रोमेटिड जो है कॉइल और कंडेंस होकर के क्या बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है। तो ये आपको माइटोसिस फेज में क्या करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, नीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, the appearance of recombination nodules on uh, homologous chromosome आएगा। ओके, homologous chromosome characterizes meiosis। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, synaptonymal complex bivalent sites at which crossing over occurs and terminalization। तो यहाँ पे जो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स है वो आपको कहाँ, होमोलॉगस क्रोमोसोम में कहाँ पे देखने को मिलेगा, साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो जहां पे जो है क्रॉसिंग ओवर हुआ रहता है वहां पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो नीट 2022 का ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, रिगार्डिंग मियोसिस विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो है रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, दैट इज द ट्रू ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, मियोसिस में मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 दो स्टेजेस होते हैं, तो रॉन्ग हुआ क्या, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। अच्छा,
तो यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो क्या वो एस फेज और मियोसिस 2 में होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। तो यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम का जो पेयरिंग है एंड रिकॉम्बिनेशन है, वो कहाँ पे होगा? मियोसिस 1 में होगा, दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। डी की अगर हम बात करें, 4 haploid cells are formed at the end of the meiosis 2। तो यहाँ पे जो 4 haploid cells हैं वो meiosis 2 के एंड में फॉर्म होती है, दैट इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है? अब ये जो बी, ऑप्शन बी है, वो रॉन्ग क्यों है? डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 1 एंड 2। तो मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, तो मियोसिस 1 में ये जो डिप्लॉइड सेल है वो मियोसिस 1 में एंटर करने से पहले यहाँ पे इंटरफेस आता है, ठीक है, जिसमें G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज होती है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पे मियोसिस 1 के पहले ही यहाँ पे क्या हो जाता है? डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, और डीएनए रेप्लिकेशन जो है एक बार होता है। अब मियोसिस 1 से ये मियोसिस 2 में क्या करती है? ट्रांजिशन करती है। जब वो मियोसिस 2 में ट्रांजिशन करती है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपके जो है 4 हैप्लॉइड सेल जो है फॉर्म होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? अब ये मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच का जो थोड़ा-सा यहाँ पे समय होता है, उसको हम इंटरफ़ेज़ सेकंड का नाम देते हैं, इंटरफ़ेज़ 2 का नाम देते हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं? और इंटरकाइनेसिस। क्या नाम देते हैं हम? इंटरकाइनेसिस नाम देते हैं, ठीक है? और ये जो इंटरकाइनेसिस होता है, इसमें कोई भी जो है डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है, वो नहीं होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 के बीच में बहुत ही थोड़ा-सा समय होता है इंटरकाइनेसिस, जिसको हम नाम देते हैं, इसको आप इंटरफ़ेज़ 2 भी कह लें, लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये आपका साफ-साफ कहाँ पे लिखा हुआ है? एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। ओके, नीट 2022 का ये क्या है? क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नीट 2021, which of the following stages of meiosis involves chromosome decondensation? ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन कहाँ पे होता है? कि क्रोमोसोम जो है डीकंडेंस होकर के क्या बना रहा है? क्रोमेटिन बना रहा है। टेलोफेज सेकेंड, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। तो यहाँ पे जो टेलोफेज सेकेंड है मियोसिस का, वहां पे आपको ये क्रोमोसोम डीकंडेंसेशन देखने को मिलेगा। Question number 25. Which stage of the meiotic prophase shows terminalization of chiasmata as its distinctive feature? तो यहाँ पे जो प्रोफेज 1 है, वहां वहां उनमें कौन से स्टेज में जो है काइजमेटा जो फॉर्म होता है, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है क्रॉसिंग ओवर की वजह से, वो आप उसका जो है टर्मिनलाइजेशन कहाँ पे आपको देखने को मिलता है? तो ऑप्शन डी, ठीक है, डाइकाइनेसिस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? पेकाइटिंग में जो है आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। लेप्टोटीन में आपका जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, क्रोमोसोम जो है वहां पे कंडेंस होते ही रहते हैं वो। जाइगोटिन की बात करें तो वहां पे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, जिसको हम साइनेप्सिस कहते हैं, और उनके बीच साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जो कि होमोलॉगस क्रोमोसोम को एक साथ रखने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, नीट 2021 का ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, एस फेज, G2 फेज, क्वेश्चन स्टेज एंड G1 फेज। नीट 2021 का ये क्या है? क्वेश्चन है। प्रोटीन आर सिंथेसाइज, तो ये G2 फेज का होता है, ठीक है? तो क्यू का यहाँ पे फर्स्ट है क्या? क्यू, अच्छा ये है क्यू, तो क्यू का यहाँ पे फर्स्ट मेरे को सिर्फ और सिर्फ डी में देखने को मिल रहा है। और अगर मेरे को यहाँ पे क्या है, कंफर्म है कि जी टू फेज में प्रोटीन सिंथेसिस होता ही होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? क्यू का मैं यहाँ पे फर्स्ट देखूंगी, और बाकी ए बी एंड सी में नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगी, एलिमिनेट कर दूंगी। ऑप्शन डी को मैं टिक करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाऊँ, ठीक है? तो इतना एक्यूरेसी ऑफ पढ़ाई, एक्यूरेसी वाला पढ़ाई आपको करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब हम बाकी को देखते हैं। एस फेज में क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो पी का यहाँ पे 4 है क्या? यस। डी का यहाँ, डी में अगर हम देखें, पी ऑप्शन डी में, पी लाइन में देखें तो पी का यहाँ पे 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन स्टेज की बात करें तो इनएक्टिव स्पेस, ठीक है, तो आर का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। फिर लास्ट में कौन बचा? G1 फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो एस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड आ जाएगा। देखो ये नीट 2021 में ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है, और ये सेम क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? शायद नीट 2023 का शायद ये क्वेश्चन है, ठीक है, हमने अभी पीछे किया सेम टू सेम क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाता है, कई बार वो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी डाल देते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके,
Now, question number 27. The fruit fly has 8 chromosomes, 2 and each in each cell. During interphase of the mitosis, if the number of chromosomes at G1 phase is 8, what would be the number of chromosome after S phase? ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रूट फ्लाई होता है उसका क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 8 है। हैप्लॉइड कंटेंट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब देखो, इंटरफेज के टाइम पे इंटरफेज के टाइम पे जैसे G1 फेज है, S है, G2 फेज है, फिर उसके बाद क्या आएगा? M फेज आएगा। M फेज के बाद यहाँ पे 2 सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। तो G1 फेज में यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो वो कितना है? 8 है। लेकिन वो S फेज के बाद कितना होगा वो हमसे पूछ रहे हैं। तो S फेज के बाद यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। अब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब भी यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता, वो कितना होता है? 8 ही होता है। ठीक है, और G2 फेज में भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 8 ही होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, और एम फेज में जो 2 सेल्स बन जाएंगी वहां पे भी क्रोमोसोम नंबर 8 और 8 ही होगा। तो क्रोमोसोम नंबर जो है कभी चेंज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीट 2021 का ये क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है चेंज क्यों नहीं हो रहा है? मैंने आपको बताया था ये सेंट्रोमियर है और हमेशा नॉर्मल फेज में जो एक क्रोमोसोम, 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड। ठीक है, अब यहाँ पे जो एस फेज है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो ये क्या होता है? ये पहला क्रोमोसोम है तो उसी में ही वो क्रोमेटिड का क्या बना लेता है? कॉपी बना लेता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एस फेज के बाद जो है डीएनए कंटेंट जो है बढ़ जाता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाता, क्या पूछा जाता कि जो फ्रूट फ्लाई है उसमें इंटरफेस के टाइम पे जो डीएनए कंटेंट है वो कितना है? यहाँ पे 2C है। तो एस फेज के बाद कितना हो जाएगा? 2C होगा क्या? नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा? 4C हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो डीएनए कंटेंट जो है इस तरह से जो है इंक्रीज होता है लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। नाउ, क्वेश्चन नंबर 28। द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, तो किस टाइम पे जो है सेंट्रियोल जो है डुप्लीकेशन में जाता है? एस फेज के टाइम पे जाता है। ये ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ये नीट 2021 में आ चुका आया हुआ क्वेश्चन है और ये जो है आपका शायद नीट 2022 या 23 का ये क्वेश्चन है जिसको हमने पिछले स्लाइड्स में किया है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? नाउ, क्वेश्चन नंबर 29। मैच द फॉलोइंग विद द विद रिस्पेक्ट टू द म्यूसिस। तो म्यूसिस का यहाँ पे स्टेज दिया गया है और यहाँ पे क्या क्या फंक्शन होता है उसको दिया गया है। तो जाइगोटीन में क्या होता है? साइनेप्सिस होता है। ठीक है, साइनेप्सिस मतलब क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। तो ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए का 4 किस में है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन जो बी है यहाँ पे उसी में जो है ए का 4 है। हमें इस तरह से ऊपर से नीचे क्या करना है? यहाँ पे मिलाना है। तो सिर्फ बी में है ए का 4, अगर मुझे कंफर्म है तो मैं बाकी ऑप्शंस को हटा करके क्या करूंगी? आगे बढ़ जाऊंगी। ठीक है, पेकाइटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो बी का यहाँ पे थर्ड यस है। ठीक है, डिप्लोटीन की अगर हम बात करें तो डिप्लोटीन में जो है आपका काइजमेटा फॉर्मेशन होता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुए रहता है। तो यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड। एंड डाइकाइनेसिस में ये जो काइजमेटा जो फॉर्मेशन हुआ है उसका क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है। तो बी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। नीट 2022 का 20 का ये क्या है? क्वेश्चन है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग, तो यहाँ पे जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ होता है कहाँ पे? जाइगोटीन में बना हुआ होता है। ठीक है, उसका डिसोल्यूशन कब होता है? ठीक है, डिसोल्यूशन मतलब कि वो रिमूव कब होता है? तो वो कब होता है? डिप्लोटीन स्टेज में होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नीट 2020 का क्वेश्चन है। Now, question number 31. Identify the correct statement with regard to G1 phase, which is gap 1 phase of interphase. ठीक है, तो gap 1 phase के बारे में हमको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमको बताना है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ऐसा होता है क्या? ये तो एस फेज का काम होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, यस। ग्रोज, ग्रोथ भी होती है बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, एंड दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, तो न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे होता है क्या? नहीं होता, तो ये भी हट जाएगा। और यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल कंपोनेंट्स ऐसा कुछ होता है क्या? जीवन फेज में नहीं होता है। तो ऑप्शन बी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा?
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव तो होता है लेकिन वहां पे कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। नीट 2020। Question number 32. Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called question stage, which is G0 या G0 phase. दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। तो ये जो प्रोसेस है वो किसके एंड में होता है? एम फेज, जी1 फेज, एस फेज या जी2 फेज। ठीक है, तो वो जीवन फेज के एंड में होता है। जीवन फेज में क्या होता है? जो सेल्स होती हैं वो अच्छे से ग्रो कर लेती हैं और मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, और इसी जीवन फेज में यहाँ पे कुछ सेल्स जो है एग्जिट ले लेती हैं कि अब मुझे डिवाइड नहीं होना है। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? जी नॉट फेज, और इसको हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो सेल डिवीजन का जो काम है वो नहीं हो रहा होता है। लेकिन ये जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली क्या होती हैं? एक्टिव होती हैं। ठीक है, ये जो जी नॉट स्टेज की जो सेल्स है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। नीट 2020 का ये क्या है? क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड्स एंड इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो कहाँ पर कौन से क्रोमेटिड्स के बीच में होता है? ओके, तो ये मियोसिस की बात हो रही है। ऑप्शन ए, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। ठीक है, तो क्या ऐसा होता है क्या? देखो, ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। ठीक है, और वो क्रोमोसोम कैसे होते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम। इस तरह से जो क्रोमोसोम जो है सेम शेप एंड साइज के जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? इस तरह से पेयर होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब ये इस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है और इस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है उसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम एट जाइगोटीन स्टेज। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या क्या रॉन्ग है? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम ये रॉन्ग है, एंड जाइगोटीन स्टेज में नहीं होता। कौन से स्टेज में होता है? बेकाइटिन स्टेज में। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। B. Non-sister chromatid, yes. Of homologous chromosome, yes. It Pectitin stage of the prophase 1, and that is the true statement. ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है, और वो क्रोमेटिड जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम के है, और कौन से स्टेज में? पेकाइटिन। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो सही है। होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। तो जाइगोटीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन सी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ये तो सही है, लेकिन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई कि आपको किस तरह से ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 34। सेल्स इन जी नॉट फेज terminate the cell cycle, exit the cell cycle, enter the cell cycle, suspend the cell cycle। तो जी नॉट फेज की जो सेल होती है वो क्या करती हैं? एग्जिट कर देती हैं सेल साइकिल को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट। नीट 2019 का ये क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35। द स्टेज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस इज। ठीक है, तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम होती हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं, उनका जो सेपरेशन है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है? पेकाइटिन में, डिप्लोटीन में, डाइकानेसिस, जाइगोटीन। तो डिप्लोटीन क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों? डिप्लोटीन में जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है जो कहाँ बना था? जाइगोटीन में बना था, उसका क्या होता है? डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन का मतलब वो हटना शुरू होता है। और ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, अगर ये क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये दोनों क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो ये इन दोनों के बीच में क्या होता है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो है इस तरह से फॉर्म होता है। अब ये जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है? डिसॉल्व होना शुरू होता है, खत्म होना शुरू होता है। इसका मतलब ये क्या होता है? यहाँ से ये अगर ये हट जाएगा तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। ओके, तो डिप्लोटीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नीट 2018 का क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे ये दिया गया है, लेप्टोटीन में आपका क्रोमोसोम क्या होता है? कंडेंसिंग स्टार्ट होता है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है। पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर फुली पेयर्ड। डिप्लोटीन, सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम बिगिंस। ठीक है, बट दे रिमेन अटैच एट द काइजमेटा स्ट्रक्चर। डाइकानेसिस, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, फर्दर कंडेंसेशन। ओके, तो ये सारे स्टेजेस के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक एक लाइन में। Now, question number 36. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? ठीक है, तो माइटोसिस का यहाँ पे हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है।
तो सबसे पहले कंडेंसेशन होता है, यस। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो एरो है वो इस तरह से है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली मतलब कि वो डिसअपियर होना शुरू होता है, यस। उसके बाद ये क्या होते हैं, अरेंजमेंट एट इक्वेटर। फिर सेंट्रोमियर का क्या होता है, यहाँ पे डिवीजन होता है। सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज में होता है। फिर उसके बाद सेग्रीगेशन होकर के यहाँ पे क्या आता है, टीलोफेज। ओके, तो ये क्या लग रहा है अभी हमको, सही लग रहा है। ऑप्शन बी को हम देखते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पे माइटोसिस के बारे में बताना है। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर होता है क्या, नहीं होता। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ऑप्शन सी कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन। तो कंडेंसेशन होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे अरेंजमेंट एट इक्वेटर होता है क्या, ऐसा तो नहीं होता। पहले वहां पे न्यूक्लियर डिसेंबली होगा, ठीक है। न्यूक्लियर डिसेंबली कौन से स्टेज में होता है, प्रोफेज स्टेज में होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर तो माइटोसिस में होता नहीं है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। कंडेंसेशन, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली, ये प्रोफेज हो गया। अरेंजमेंट एट इक्वेटर, ये मेटाफेज का जो है यूनिक फीचर हो गया। सेंट्रोमियर का डिवीजन यहाँ पे एनाफेज में होता है। उसके बाद सेग्रीगेट होकर के वो टीलोफेज में आ जाएंगे, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। ये नीट 2017 का क्या है, क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ तक हमने जो है 7 to 8 इयर्स के जो सेल डिवीजन चैप्टर का जो क्वेश्चन है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आप कोशिश करें कि आप जो है 100 से 200 क्वेश्चन जो है ईच चैप्टर जो है आपको लगाने हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड हो। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल।